और इसी के साथ एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मर्दा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मर्दा दिवस के उपलक्ष्य में मर्दा के ऊपर 2 पंक्तियां तो होनी ही चाहिए, और 2 पंक्तियों के बोल के ही अपन अपनी जो वाणी है उसको विराम देंगे। तो ये पंक्तियां क्या है, और इसके कवि है वो आपके समक्ष ही खड़े हैं, मेरे ही द्वारा लिखी गई लाइन है, ठीक है। तो किसी और को श्रेय देने की भी जरूरत नहीं है। दोनों ही प्रकार की तालियां मेरे लिए ही, बोलने के लिए भी मुझे और लिखने के लिए भी मुझे। तो ऐसा है कि जिसको हमने रौंदा है कुचला है निज स्वार्थ में, जिसको हमने प्रतिपल रौंदा है कुचला है निज स्वार्थ में, निज स्वार्थ मतलब खुद के स्वार्थ में, कि जिसको हमने रौंदा है कुचला है निज स्वार्थ में, फिर भी अपने पुत्रों को ढेरों दान करती निस्वार्थ में, फिर भी अपने पुत्रों को ढेरों दान करती निस्वार्थ में। कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो? तो वापस कवि कहते हैं, वापस ठीक है, कवि महोदय कहते हैं कि वो शिल्प है, वो सौंदर्य है, वो प्यार है मेरे गांव के खेत का। वो शिल्प है, वो सौंदर्य है, वो प्यार है मेरे गांव के खेत का। वो शिल्प है, वो सौंदर्य है, वो प्यार है मेरे गांव के खेत का। वो प्रेम है, वो रज है, वो दुलार है मेरे गांव की रेत का। वो प्रेम है, वो रज है, वो दुलार है मेरे गांव का, गांव के खेत का, गांव की रेत का। वो परिणाम है प्रकृति और परम पुरुष के अनन्य हेत का। मिट्टी कैसे बनती है? बारिश होती है, हवा चलती है, भूकंप आते हैं, और ये भूकंप बारिश ये सब किसकी वजह से आते हैं? परम पुरुष की वजह से आते हैं। और किसके ऊपर आते हैं? प्रकृति के ऊपर। तो इन दोनों के आपस में जो प्रेम है, इसी से क्या बनती है? मिट्टी बनती है। तो ये परिणाम है प्रकृति और परम पुरुष के अनन्य हेत का। इसकी वंदना अति लघु है किसन तेरे शब्दों के भावार्थ में, इसकी वंदना अति लघु है किसन तेरे शब्दों के भावार्थ में। जिसको हमने निस दिन, जिसको हमने प्रतिदिन रौंदा है कुचला है निज स्वार्थ में, फिर भी पुत्रों को ढेरों दान करती, पुत्रों को निस्वार्थ में, पुत्रों को निस्वार्थ में। ये किसके लिए है? लेखक के लिए या फिर सुनाने वाले के लिए? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से सभी को मर्दा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत जल्दी मिलेंगे ऐसी एक रोचक क्लास के साथ। तब तक बाय बाय।